क्या कहते हैं? गलत है? अगर वो कहते हैं ठीक है फिर तो मसला हल हो चुका था। वो क्या कहते हैं, इस्लाम 100% झूठ है, गलत है, खराब है, एंटी क्राइस्ट का रिलीजन एक्सेट्रा, इस तरह की बातें करते हैं ना वो लोग। अब आपके पास वो प्रूफ, वो क्या चीज है जिस पे आप बैठ के बहस कर सकते हैं कि इस्लाम ठीक है? वो क्या है? वो कुरान। बाकी हर चीज फिर उसके ऊपर बिल्ड होती है। जिस तरह आजकल हम, वो उन्होंने मेंशन किया कि वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कुरान सेंटर, उसका अल्हम्दुलिल्लाह 1600 कैपेसिटी ऑडिटोरियम इज नाउ रेडी। और उसमें पहला इवेंट हम आप सबके लिए वो गिफ्ट लाए हैं, वो हम आपको पास देंगे। उसमें से 10 दिनों में से आप बेशक 1-2 दिन भी आए तो नुमान अली खान साहब हिमसेल्फ विल बी देयर टीचिंग अ 10 डेज कोर्स इंशाल्लाह। उसमें हमने कंस्ट्रक्शन में एक चीज सीखी अभी, बल्कि सर अमजद एक बिल्डिंग के लिए जा रहे थे तो देखने के लिए कुछ, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें भी था क्योंकि आखिर 7-8 माह से वो बिल्डिंग वाला काम कर करके ना वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो। जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं, आप उसकी फाउंडेशन में एक लीन बनाते हैं, और वो लीन जितनी मजबूत होगी उतनी बड़ी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। आपने गीगा मॉल बनाना है, सेंटोरस बनाना है, 1 मंजिला इमारत बनानी है, 4 मंजिला इमारत बनानी है, वो सब डिपेंड करता है कि आपकी फाउंडेशन या बेस कितनी स्ट्रांग है। जितनी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी उतना उसके ऊपर आप बिल्ड, आप उसमें सीरा पढ़े, आप उसमें फिक्र पढ़े, आप उसमें जो मर्जी पढ़ सकते। लेकिन क्या हमारे मुल्क की 99.99% आबादी कुरान का एक लफ्ज भी समझ सकती है? तो उसका जवाब क्या है? अनफॉर्चुनेटली अगर आप हुफ़ाज़ को भी लें जो कि कुरान के साथ कई साल गुजारते हैं, क्या मोर देन 90% ऑफ देम कुरान को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते। हमारे अपने साथ कितने हुफ़ाज़ होते थे वो नहीं समझ सकते थे। अब हम उस सवाल पे आते हैं कि क्यों कुरान को समझना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें दूंगा, बाकी 1000 इस तरह की मिसालें हम बाद में अपने कोर्स में आप लोगों को कराएंगे। आप में से जो भी अटेंड करने इंशाल्लाह आएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फैसलाबाद का कोई शख्स फैसलाबाद का है अपने साथ? कोई भी आप? फैसलाबाद का सर पुराना नाम क्या है? लायलपुर। लायलपुर किसका नाम है? फैसलाबाद। अब मैं आपको 2 मिसालें कुरान से ही दे दूं और 2 शहरों की जिनके 2 नाम हैं, और कुरान में उनका पुराना नाम सिर्फ एक ही दफा इस्तेमाल हुआ। अब हमें ये भी नहीं पता होगा, कुरान हमने समझना है, गाइडेंस है, सब कुछ। पहला शहर है मक्का। मक्का शहर का पुराना नाम आप में से जो भी बताएगा उसको हमारी तरफ से नाम पक्का। बक्का जो सा है, ये लफ्ज निकलता है बक्का तासर, और इसका मतलब होता है रश वाली जगह या क्राउड। जब कुरान में हज्जुल बैतुल वाली आयत आई थी और जिक्र हो रहा था कि हज के दिनों में आपने मक्का में जाके क्या करना है, तो हज के दिनों में क्या होता है? रश। तो इट वाज मोर अप्रोप्रिएट टू यूज विच नेम ऑफ द सिटी, उसका पुराना नाम या नया नाम? पुराना नाम बक्का। दैट इज द ओनली प्लेस जहां पे बक्का इस्तेमाल। सूरह मोहम्मद में जब वैसे बात हो रही थी हज के अलावा मक्का शहर की, तो फिर दोबारा कौन सा नाम इस्तेमाल हुआ है? मक्का। अब आप कह सकते हो ये तो मतलब ये हो सकता है अगर आप एथिस्ट हो या क्रिश्चियन हो या किसी और हो, आप कह सकते हैं ये तो वैसे ही हो सकता है, somebody just got lucky, होता ही है ना कि एक बंदा कह सकता है। कुरान में 4 दफा मदीना आता है,